नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है, उन मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इन मेथड का हम यूज़ करके आज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितने भी लीनियर इक्वेशंस होंगे आज के पेयर में, उन सबको इन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेथड एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू है 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। और दूसरी इक्वेशन जो है वो आपको दे दिया होगा x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो आप इस x की ये वैल्यू जो है ना वो इसमें पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 12, 5 माइनस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 5 माइनस 12। ठीक है, 2y इक्वल टू माइनस 7। तो y की वैल्यू क्या होगी, -7/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में और बुक में उनको करेंगे हम। ये क्वेश्चन देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू है 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। x की क्या वैल्यू हो गई, 14 माइनस वाई। Put the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू आप अगर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखेंगे इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये क्या है 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे कि 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी -10 बाई -2, 2 5 टाइम्स माइनस प्लस इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 इसमें रख देंगे या फिर इसमें रखेंगे, किसी एक में रखेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। x क्या है, 14 माइनस वाई। आप देखेंगे तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चंस को आप देखिए। तो दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस टी। s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे तो s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आप 6 मिलेगा। अब देखेंगे तो 3 2 टाइम्स 6, तो 2 से मल्टीपल होगा 3 प्लस टी का, अब प्लस 2 3 या 3t इक्वल टू 6। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 6 मल्टीपल 6, तो 3 2 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 36 माइनस टी इक्वल टू 30। टी की वैल्यू क्या आ गई, 30/5 इक्वल टू 6। टी की वैल्यू क्या आ गई, 6। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो एस की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 9। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देखिए y, अगर आप y निकाल लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगी। तो y अगर उस तरफ जाएगा तो 3x, और ये इस तरफ आएगी तो -3 इक्वल टू ये y उस तरफ गई तो y की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो अब देखेंगे कि 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। 9x माइनस 9x, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और माइनस 3 3 जा 9 प्लस 9। तो अब देखेंगे कि ये 0 हो जाएंगे। 1/a2 इक्वल टू v1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव सोल्यूशन होंगे, इस क्वेश्चन के इन्फिनेटिव सोल्यूशन होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो आप देखेंगे कि 0.2x है प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो 0 1 0, ठीक है। अगर इनको देखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और आप देखेंगे कि 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ठीक है। x क्या हो गई, हमें मिला 13 माइनस 3y/2। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे ये आ जाएगी 5y इक्वल टू होगा 23। आप इनके पॉइंट को काटेंगे तो यही मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब x की वैल्यू पुट कीजिए 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो -y, और ये उस तरफ जाएगी तो 23 माइनस 26 इक्वल टू -3, तो -y इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें 3। जैसे ही y की वैल्यू 3 मिल गई तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देंगे, और 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3/2। तो आपको यहाँ से देखेंगे तो 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू 2 निकल गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, अगर उस तरफ गई तो -√3y। x की वैल्यू आ गई -√3, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो √2y, ठीक है। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो √3 मल्टीप्लाई √3/√2y माइनस -√8y इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप ये बातें लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो √3 क्या होगी 3/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे तो 3 अगर एलसीएम ले लिया जाएगा तो √2, तो 3y माइनस 8 × 16 √16y इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4y इक्वल टू 0,
तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। और दूसरी एक्स की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी -√3/√2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई 0। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3/2 एक्स इक्वल टू ये -2 है, तो -2 ये इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव 5/3y, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, तो -2 + 5/3y इंटू 2/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे, ठीक है। अब आप अगर करेंगे तो -4/3 अब प्लस 5 × 2 = 10/9, ये आपको x की वैल्यू मिली। अब इसको पुट कीजिए इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो फिर वहीं लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब आप कीजिए, ये क्या है x/3, यहाँ पे क्या है x/3, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए -4/3 प्लस 10/9y/3, और ये क्या है y/2 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। आप अगर करेंगे इन लोगों का एलसीएम तो ये क्या मिल जाएगी आपको, और यहीं पे आप कर लेते हैं तो आपको मिलता 3 9 का एलसीएम 9, तो 3 - 12 प्लस 10y, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलता -12 प्लस 10y/9 × 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। आप एलसीएम करेंगे इन दोनों का, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 × 9 × 3, ठीक है। तो 9 × 3 हमें मिल गई, तो 2 से इनका करेंगे तो -24 प्लस 20y, अब प्लस अगर 2 मिल गई तो 9 × 2 = 27y इक्वल टू 13/6। अब इनका देखेंगे तो -24 प्लस 27 और ये तो 47y इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चले जाएंगे तो 2 × 9 × 3, 3 2 = 6, ठीक है। तो 47y इक्वल टू होगा -24 था ना, ये माइनस में 107 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू, आप ऐड कीजिएगा तो 141, ठीक है। तो y की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे आप तो y इक्वल टू 141/47, 47 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आप इस की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे इसमें, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा -12 प्लस 10 × 3/9 इक्वल टू -12 प्लस 30/9 इक्वल टू 18/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें 2 मिल गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। और y की वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इसको सॉल्व करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन थर्ड देख लीजिए, इक्वेशन थर्ड में x और y की वैल्यू डाल के m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 - 3y, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 - 3y/2, x की वैल्यू क्या आ गई 11 - 3y, ठीक है। अब पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, ठीक है। अब क्या करना है, टू में हमें रखनी है इसकी वैल्यू, तो क्या हो गई 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो आप देखेंगे तो माइनस 35 माइनस 7y, ठीक है। 7 5 टाइम्स और माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब सीधी से ऐसे करते तो y इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7, तो 7 5 जा माइनस माइनस, ठीक है। यही करना होता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। y इक्वल टू क्या होगी 5। अब x क्या है, यहाँ से आप देखेंगे कि x क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, अब देखेंगे तो 5 3 जा 15, तो 11 माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो m क्या हो जाएगी, m जो हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 3 बाई एक्स, ये इस तरफ माइनस होगी और x नीचे आ जाएगी। y की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 माइनस 3 और x की वैल्यू माइनस 2, तो 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमें माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1, यहाँ से हम लिख देंगे m इक्वल टू माइनस 1। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको x भी पूछ लिया गया, y भी पूछ लिया गया और m, और हमने तीनों निकाल दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो लेस्ट वन नंबर इक्वल टू x, और सेकेंड नंबर जो दूसरा नंबर है वो क्या है y, या आप कहेंगे सेकेंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो पहले नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी 2, तो x की वैल्यू क्या है 3y, आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 3y, x इक्वल टू 3y, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दी जाए तो x इक्वल टू क्या है 3y और माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 बाई 2 13, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमें 13 मिल गई, ठीक है। तो x क्या है x 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 13 इक्वल टू 39, तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमें 39, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आई कि दो नंबर थे, एक नंबर x मैंने मान लिया और लेट फर्स्ट नंबर x, तो दूसरा नंबर y, और दोनों नंबर के डिफरेंस है 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सेड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, आप देखेंगे कि एक ऐसा एंगल जिन्हें हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जानी चाहिए 180 होनी चाहिए, कितना 180। तो आप इससे जान लेते हैं कि x प्लस वाई, लेट फर्स्ट एंगल, जो पहला एंगल है वो x है, तो दूसरा एंगल क्या होगा आप मान लेते हैं y, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो गई 180, सप्लीमेंट्री है तो 180 होगी। अब क्या कहता है कि जो पहला x है ना वो दूसरा से कितनी ज़्यादा है
18 ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 हो गए। अब आपको करना क्या है कि x की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गई, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है कि दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी y प्लस 18, क्योंकि जो पहला एंगल है ना वो दूसरे से 18 अधिक है, ठीक है, 18 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी y प्लस 18 यहाँ से, ठीक है। अब इसी की ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ये x की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने x की वैल्यू डाल दिया, तो y प्लस 18 इक्वल टू वाई इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया हमें 81, ठीक है। फिर y की वैल्यू हमने इक्वेशन इसमें डाल दिया इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई 99, तो x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट है 3800 रुपीज़, और 3 बैट और 5 बॉल की जो कीमत है वो है 1750 रुपये, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप मान लीजिए कि लेट बैट की कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू बैट की जो कॉस्ट है उसे हम x से दिखाएंगे और बॉल को जो दिखाएंगे वो किन से दिखाएंगे y से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन क्या बनेगा, बैट है तो x 7x प्लस 6 वाई इक्वल टू 3800 रुपये, और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपये, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, ठीक है। अब करना क्या है कि फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 7x इक्वल टू माइनस 6y, x इक्वल टू बाई 7, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाली है और ये पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या था 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपये। अब 3 इंटू इसको करिए पुट, तो 3800 रुपये माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपये। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसका मल्टीपल कीजिए, 8 3 24, 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18y, अगर इनका करेंगे तो 35y, और एलसीएम एक ही बार में ले लिया हमने, ठीक है, और ये हो गई हमारा इतना। अब आप देखेंगे तो 35 माइनस 28, तो ये होगी 7 1, ये y प्लस 11,400 इक्वल टू 0, तो 17y इक्वल टू, अब देखेंगे तो ये माइनस हो गया, तो ये 5 0, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, और 0 0, तो 17y, y इक्वल टू 850 बाई 17, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 50, ठीक है। अब x की वैल्यू आप डाल दो, x में x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x इक्वल टू क्या है 3800 माइनस 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या हम रखेंगे 50 बाई 7, तो 6 पचे 30, 300 होगी ना, ये आ जाएगी इतना बाई 7, 7 5 00, x की वैल्यू क्या आ गई 500, x की वैल्यू क्या आ गई
500, ठीक है। तो जो कॉस्ट है बैट की वो कितनी हो गई 500, और जो बॉल की कॉस्ट है वो कितनी हो गई 50 रुपया। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैक्सी है, ठीक है, वो डिस्टेंस नियत अगर करती है तो वो ₹X लेती है, अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जैसे ही करती है तो ₹Y की दर से पैसा लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अगर वो 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो आपको कितने देने होंगे, इतना तो चला ही आपने, और साथ में आपने कितना एक्स्ट्रा चला 10 किलोमीटर, तो आपको टोटल देने होंगे ₹105, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आप डिस्टेंस कर रहे इतना, एक नियर डिस्टेंस है, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा चला 15 किलोमीटर, तब आपको देने पड़ेंगे कितने 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो आप टोटल दिए कितने पैसे ₹155, ठीक है। तो टोटल फिर अगर हमें 25 किलोमीटर दूरी तय करना है इतने किलोमीटर, तो हमें कितने पैसे देने होंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए इक्वेशन ये बन गई 1 और ये इक्वेशन बन गई 2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस 10y, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, अब इनमें से माइनस करेंगे तो 5y इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा, तो 155 माइनस 105 इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या होगी 50/5 इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू अगर 10 हो गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 105 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया गया है, और जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। तो अब टोटल जो ये कोई व्यक्ति है जो कितने डिस्टेंस चलता है x प्लस 25 किलोमीटर, ठीक है, टोटल वो एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, तो आप x प्लस 25y, तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने 5 निकाला और प्लस 25 मल्टीपल y की वैल्यू 10, तो आप देखेंगे तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़। तो आपको एक्स्ट्रा जो 25 किलोमीटर चलेंगे ना, तो आपको चार्ज टोटल देना होगा 255 रुपीज़, ठीक है, 255 रुपीज़ आपको इतने चार्ज लगेंगे, ठीक है। जो हमने इतना डिस्टेंस कवर किया और एक्स्ट्रा आपने 25 किलोमीटर चला, तो उसके लिए आपको इतना चार्ज लगेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्वेश्चन है जिसमें कोई फ्रैक्शन है x/y, जिसमें अगर 2 ऐड करते हैं, ऊपर भी 2 ऐड किए नीचे भी, तो हमें क्या मिल जाएगा 9/11। अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5/6। तो यहाँ से आप देखेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। आप देखेंगे कि 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा, तो -4 आ जाएगी, इक्वेशन 1 हो गई। उसी प्रकार 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y माइनस प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा -4 प्लस 9y बाई 11। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो -4 ये प्लस 9y बाई 11 इंटू 6 -5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखेंगे तो 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, हाँ, और 11 5 जा 90 माइनस 55y, ठीक है, इक्वल टू -3 इंटू 11। आपको मिल जाएंगे 54 माइनस, तो -y ये उस तरफ जाएगी, तो -33 और प्लस 24, ठीक। तो आप देखेंगे
y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू वाई इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू आपको 9। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या होगा -4 इंटू 9 इंटू 9/11, 81, 81 -4 -77/11, सॉरी +77, 11 7, एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर 7, तो एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9, ये हमें मिल गई। तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या होगी 7/9, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैकब की, मान लेते हैं जैकब की आयु x ईयर है, ठीक है, और उसके बेटे का आयु y ईयर है, ठीक है। तो जैकब की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद। आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब इज इक्वल टू x + 5, और उसके बेटे का आयु y + 5, ठीक है। तो x + 5 जो है ना जैकब की आयु 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा उसके अपने बेटे की आयु का, ठीक है। 3 गुनी, सॉरी ये 3 गुनी हो जाएगी, 3 मल्टीपल्स। और फिर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष ये आफ्टर था और बिफोर फॉर 5 ईयर जैकब की आयु क्या हो गया, जैकब की आयु x - 5 होगी, और उसके बेटे का आयु हिज सन इज इक्वल टू y - 5। अब ये क्या होगा, ये 7 गुना हो जाता है, ये जो है ना जैकब की आयु अपने पुत्र के आयु से 7 गुना हो जाता है, ठीक है। तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो 3y + 10, ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, 5, तो 15 - 5 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो x इक्वल टू x - 5, अब ये वैल्यू रख दीजिए, 3y + 10 - 5 इक्वल टू 7y - 35, तो आप देखेंगे कि 7 माइनस ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 4y इक्वल टू ये 40 हो जाएगी, 4y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये 7 - 3 इक्वल टू 4y, और ये आ जाएगी 5, और ये इस तरफ आएगा तो 5 + 35 40, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो उसके बेटे का उम्र कितना है 10 साल, ठीक है। तो जैकब की आयु क्या होगा, x इक्वल टू 3y + 10, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 और +10, तो 30 + 10 इक्वल टू 40। तो जैकब की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 ईयर, उसके सन के आयु 10 ईयर। तो जैकब की जो एज है वो 40 ईयर और उसके सन की आयु 10 ईयर हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन ये बनी। तब चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए।